आप सबका अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस को देखा, सराहा, उन पर अपने कमेंट्स और अपने सुझाव दिए। दीदी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोगों के साथ इतने सारे क्लासेस भी करे और इतने सारे आपने हमारे साथ वीडियोस भी करे, जिसके कारण लोग आपके वीडियोस के भी बहुत इंतज़ार में रहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स हर सब्जेक्ट पर आप वीडियोस करती हैं। तो हाँ, दीदी वैसे मेरे पास भी बहुत फोन कॉल्स भी आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं कि हम आपके वीडियोस बार बार सुनते हैं। शारदा जी के साथ हमारे आपके वीडियोस बहुत अच्छे हैं, ये साथ में ये बोलना नहीं बोलते। थैंक यू सो मच। शारदा जी के साथ जो आपने वीडियो किए हैं ये हमेशा वो रिमाइंड करते हैं। थैंक और यू कई सो मच। वीडियोस उनको बहुत अच्छे लगते हैं कि भ्रम भी उनके टूटते हैं और क्लियर कट जो एक साइंटिफिक अप्रोच जो होती है वो उनको उन वीडियोस में नजर आती है। वो मैं खुद भी महसूस करती हूँ, क्योंकि जब मैंने ज्योतिष सीखा तो साइंटिफिक अप्रोच पे ही ज्यादा ध्यान दिया। लॉजिकली करेक्ट जो चीज है उसको ही हमें लेना है, केवल परंपरा लीक जो चल रही है आंख मीच के उसको फॉलो नहीं करना है, उसमें कुछ तथ्य होने चाहिए। जी। और जैसा कि मैं बार बार बताती हूँ, जब हम मेडिकल का कोई भी टॉपिक करते हैं कि मुझे मेडिकल में शुरू से इंटरेस्ट रहा है बचपन से, तो मैंने जब एस्ट्रोलॉजी सीखी है तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे भी मैंने काफी किताबें भी पढ़ी हैं, देखा भी है शरीर के अंग कहाँ कहाँ कौन से हिस्से में हमारे शरीर के अंदर हैं, किन किन और ग्रह उनको किस तरह प्रभावित करते हैं कालपुरुष की कुंडली में। ये सारा मैंने बहुत अच्छी तरह, मुझे मजा आता है उसमें, एक तरह से अपन ये कह सकते हैं। जी। तो इसी संदर्भ में अनुराधा ने कहा एक वीडियो और करते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर, तो हमने कहा कि हम इंसेनिटी पर ले लेते हैं, जिसको हम पागलपन या विक्षिप्तता कहते हैं। जी। पागलपन या विक्षिप्तता ऐसा है कि जो व्यक्ति होता है वो देखने भालने में ठीक ठाक रहता है, शारीरिक दृष्टि से वो स्वस्थ भी हो सकता है, अच्छा खाता पीता है, लेकिन उसका दिमाग जो है सही रूप से काम नहीं कर पाता, ना वो सही तरीके से सोच सकता है, ना समझ पाता है, उल्टी सीधी हरकतें करता है, यहाँ तक कि अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसका मस्तिष्क, एक तो ब्रेन जो है वो एफ्लिक्टेड होता है और दूसरा मन भी, मन या माइंड एक तरह से असंतुलन किसी प्रकार का हो जाता है मस्तिष्क में, और मानसिक असंतुलन, जिसके कारण जो है दिमाग कमजोर हो जाता है या मस्तिष्क कमजोर हो जाता है, और नसें नाड़ियां जो रहती हैं जो फंक्शन करती हैं हमारे मस्तिष्क से ऑर्डर ले जाती हैं जी। पूरे हमारे में, जी। हमारी नाड़ी देता है और उन सबको ले जाकर फॉलो करती हैं, वो भी कमजोर हो जाती है ना। और फिर मन तो कमजोर हो ही गया, तो सोचने समझने की क्षमता भी जो है उसकी वो सीमित हो जाती है, वो ज्यादा कुछ सोच नहीं पाता, यहाँ तक कि अपना अच्छा भला बुरा, दूसरे का अच्छा भला बुरा। और कई प्लैनेट्स जो अगर अफ्लिक्ट करते हैं तो अकारण ही क्रोध करना, गुस्सा करना, सामान उठा के फेंक देना, किसी को भी मार देना, या खुद ही कूदने की कोशिश, मतलब अपने आप को नुकसान पहुंचाना। हाँ। कोशिश करते हैं, उनको, ऐसे लोगों को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। ये एक तरह से पागलपन या विक्षिप्तता कहलाती है। अब हम इसके ज्योतिषीय कारणों की चर्चा करते हैं जी। कि कालपुरुष की कुंडली यदि हम देखते हैं तो उसमें मेष राशि या मेष लग्न सबसे पहले जो मस्तिष्क की स्वामिनी है, नेचुरल है, मेष लग्न मस्तिष्क की स्वामिनी है। तो एक तो मेष लग्न को हमें ध्यान से देखना चाहिए, और दूसरा जो भी व्यक्ति पागल है या मानसिक रूप से विक्षिप्त है उसके लग्न पर कौन सी राशि है, क्योंकि वो राशि उसकी कुंडली में मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करती है, जी। और उसका स्वामी, उस राशि का स्वामी है ना, और मेष राशि का स्वामी चूंकि मंगल है, सहायक। और तो ये चीजें जो हैं इन्हें हमें ध्यान से देखना चाहिए। मेष राशि, लग्न और लग्नेश यदि ये पापग्रस्त होते हैं तो हमें पता लग जाता है कि मतलब ये थोड़ा मानसिक विक्षिप्तता का रोग है या पागलपन का रोग है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ ग्रह भी जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, केवल लग्न से या लग्नेश से या मेष राशि के पापग्रस्त होने से ही नहीं होता। इसमें कुछ ग्रह, और एक दो भी नहीं, तीन चार ग्रह जो हैं रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। सबसे पहले जो आता है सूर्य।
सूर्य जो है हमारी वाइटैलिटी का स्वामी है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए सूर्य आवश्यक है, और हमारे शरीर में जो जीवनी शक्ति बहती है, बहने वाली, उसका भी कारक है। तो उसका कमजोर होना बहुत, और मस्तिष्क का भी कारक है, वो स्वाभाविक कारक माना गया है सूर्य को। तो गड़बड़ होता है सूर्य लग्न में, कुंडली में, तो प्रॉब्लम आती है। दूसरा है चंद्रमा। चंद्रमा जो है हमारे मन का तो है ही, माइंड का भी कारक है, उसको मनोकारक का कहा गया हाँ। है। वो पापग्रस्त होता है कुंडली में, या अष्टम भाव में चला जाता है, तो व्यक्ति का मन हमेशा विचलित रहता है, स्टेबल नहीं रहता, ना वो सही समझ पाता है, ना सोच पाता है, ना कर पाता है। तो सूर्य भी गड़बड़ और चंद्रमा भी गड़बड़, तो उसका ब्रेन भी ठीक से काम नहीं करता, उनको ठीक से ऑर्डर नहीं मिलते हैं। मन चूंकि गड़बड़ है तो ब्रेन भी कंफ्यूज रह जाता है। तीसरा ग्रह जो आता है वो आता है मंगल। मंगल जो है हमारे शरीर में रक्त का कारक माना गया है, और रक्त हमारे पूरे शरीर में प्रवाह करता है। इसके अतिरिक्त मंगल मेष राशि का स्वामी भी है, तो हमारी बोन मैरो जो है हमारे शरीर में, बोन मैरो का भी कारक माना गया है, और मस्तिष्क में जितनी भी रक्त नलिकाएं हैं जो है उनका कारक भी माना गया है। तो यदि वो फट गए या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई तो सीधा ब्रेन पे उसका इफेक्ट असर आता है ना। तो इसलिए भी, और उसका असर आ जाता है कई बार, तो मतलब दिमाग में या सिर में सिर दर्द, सिर में सूजन होना, या सिर की नसों में दर्द, कोमा में आ जाना, किसी तरह से अर्ध बेहोशी, ये सारे जो हैं तकलीफें जो है मंगल हमें एक तरह से देता है। अगर मंगल ठीक नहीं है कुंडली में तो ये समस्याएं आती हैं, और फिर व्यक्ति मतलब अपने होशो हवास में एक तरह से नहीं है। इसके बाद हम चूंकि नसों नाड़ियों की चर्चा कर चुके हैं, तो बुध भी जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कि बुध भी यदि अफ्लिक्टेड है कुंडली में, है ना, क्योंकि हमारे अंग संचालनों में नसों नाड़ियों का जो महत्वपूर्ण स्थान है, हम अगर अपना स्केलेटन देखते हैं तो हमारी नसों और नाड़ियों का जाल हमारी हड्डियों, हमारे शरीर के हर हिस्से तक फैला हुआ है, और बहुत ही बुरी तरह से उनकी जकड़ से हम निकल नहीं सकते। यदि उसमें जरा सी भी कहीं भी खराबी होती है तो हमारा वो वाला अंग ठीक से काम नहीं करता। तो अगर ब्रेन की नसें और नाड़ियां गड़बड़ हो जाती हैं, कुछ भी गड़बड़ होती है, तो परेशानी आ जाती है, क्योंकि हमारी तंत्रिका संस्थान का ये कारक ही है। स्मरण शक्ति को प्रभावित करता है, हमारी मेमोरी को। तो हम अगर भूलने लग जाते हैं तो भी हमारा ब्रेन ठीक से काम नहीं करता, हमें याद ही नहीं रहता कि हमें क्या करना है। कईयों को खाना खाने का याद नहीं रहता है, खाया है कि नहीं खाया, और कई लोगों को बार बार भूख लगती रहती है, मैंने तो खाना ही नहीं खाया, इस तरह की है। तो इससे हमारी मानसिक क्रियाएं भी प्रभावित होती हैं। और अंत में जो आता है महत्वपूर्ण जो है वो है गुरु। इसके बाद हमें अंत में हमको गुरु की स्थिति भी कुंडली में देखनी चाहिए। वैसे तो हम गुरु को शुभ ग्रह और कारक ग्रह मानते हैं। यदि हमारी कुंडली में गुरु शुभ है, अच्छे भावों का स्वामी है, तो हमारी वो हर तरह से रक्षा करता है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। लेकिन अगर ये पापग्रस्त हो जाए या आकारक भाव का स्वामी होकर या अष्टम भाव से जुड़ जाए, क्योंकि अष्टम भाव हमारी घातक रोग या न ठीक होने वाले रोग, ये रोग प्रदान करता है। तो गुरु अपने हिसाब से काम करता है, ब्रेन में ट्यूमर पैदा कर सकता है, जिससे ब्रेन में जकड़न हो जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, व्यक्ति की मेमोरी लॉस हो सकती है, वहां की नसें नाड़ियां यदि दबने के कारण वो नसें भी खराब भी हो सकती हैं, ट्यूमर वगैरह हुए तो वो ठीक से काम नहीं कर पाती हैं, तो उसका मस्तिष्क जो है असंतुलित हो जाता है जी। तो गुरु भी जो या उसके आकार में भी वृद्धि हो जाती है, तो चक्कर आते रहते हैं उसको, कुछ ना कुछ गिर जाते हैं, कई लोग बेहोश हो जाते हैं, चोटें लग जाती हैं उनको। तो हमें यदि हम किसी मानसिक व्यक्ति के रोग की कुंडली को देखना चाहते हैं तो हमें इन सब का, विशेष रूप से इन ग्रहों का और इन राशियों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, और काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग भी। इसी संदर्भ में हमारे पास एक कुंडली आई थी, उसको हम चर्चा के लिए रखना चाहते हैं। ये एक व्यक्ति की कुंडली है, वृषभ लग्न की कुंडली है ये, है ना। इसके लग्न पर देखिए, लग्न जो है इसका 17 डिग्री का है वृषभ लग्न में। सबलॉर्ड जो है मरकरी है, लग्न का सबलॉर्ड। अगर हम मरकरी को वैसे भी देखेंगे ना, तो आप देखिए कि मरकरी जो है
किन किन भावों का सब लॉर्ड है? लग्न का है, सेकंड हाउस का है, 6th हाउस का है, 7th हाउस का है और 8th हाउस का। इतने हाउसेस का वो सब लॉर्ड बना हुआ है। तो ये सब लॉर्ड बनकर, अब हमने अभी बुध के बारे में आपको बताया था कि नसों और नाड़ियों का कारक है बुध, है ना। ये एक हो गया। इसके अलावा यदि हम और भी चीजें देखें इस कुंडली में, इसमें देख लीजिए आप, अगर हम और भी चीजें देखते हैं तो लग्न पे जो है शुक्र है, शुक्र षष्ठेश भी है, ये भी हम मानेंगे, ठीक है। लग्नेश भी है और षष्ठेश भी है। और नक्षत्र में किसके है? चंद्रमा के नक्षत्र में, हम्म, ठीक है ना। चंद्रमा और गुरु जो है ये एक तरह से अष्टम भाव में आए हुए हैं। जी, हालांकि वो कस्य कुंडली से फिर सप्तम भाव में आ गए, लेकिन चंद्रमा का अष्टम भाव से टच होना, और धनु राशि है, राशि का स्वामी धनु रहेगा और गुरु अष्टमेश है। हाँ, अष्टमेश के साथ चंद्रमा का चले जाना, ये एक बहुत ही मतलब मेजर प्रॉब्लम जो है कर रहा है शुरू। तो ये हो गया हमारा चंद्रमा और गुरु। लग्न को हमने देख लिया और लग्नेश को भी हमने देखा कि वो भी चंद्रमा के नक्षत्र में है, हम्म, ठीक है। उसके बाद हम यदि मंगल को देखना चाहें तो मंगल हालांकि 11th हाउस में है, लेकिन मंगल 29 डिग्री का है, हम्म, और 29 डिग्री का होकर मंगल बुध के ही नक्षत्र में है और शनि के सब में है, ठीक है। जी, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो बुध जो है इस बीमारी का कारक होते हुए, और बुध को देख भी रहा है मंगल चौथी दृष्टि से, और 12वें भाव का स्वामी भी है, मेष राशि इनकी 12वें भाव में आ गई। 12वां भाव जो होता है वो हम जन्मजात रोगों को कहते हैं, भी देखे जाते हैं हमारे। घातक रोग अष्टम भाव से देखते हैं, और जन्मजात रोग या जन्म से ही कोई कमी रहती है शरीर में हमारे, तो वो 12th हाउस से देखते हैं। तो मंगल जी, जो है वो 12th हाउस से जुड़ा हुआ है, वहां का स्वामी है, बुध के नक्षत्र में हो गया बुध इनके लिए। और बुध को यदि हम देखते हैं तो बुध राहु के नक्षत्र में है, जी, और राहु ने जो है सिंह राशि को पापग्रस्त कर रखा है, जिसका स्वामी सूर्य लग्न पे आ गया है ना। हम्म, और सूर्य को भी हम देखें तो सूर्य भी मंगल के नक्षत्र में है, देखिए मंगल के हम्म, नक्षत्र और राहु के सब में है। तो एक हम्म, तरह से सूर्य इनका अफ्लिक्टेड हो गया, जी, चंद्रमा अफ्लिक्टेड हो गया, मंगल अकारक हो गया, सप्तमेश है, और शनि से प्रभावित होने के कारण शनि भी इनका अष्टम भाव में है, और शनि इनका बाधक भाव का स्वामी भी है, 9वें जी, भाव का स्वामी। जी, तो वो शनि भी जो है इनको परेशान कर रहा है। तो एक तरह से ये मानसिक असंतुलन का, शुक्र की महादशा से कुछ तो इनके बचपन में ही कुछ प्रॉब्लम थी, वो धीरे धीरे बढ़ती गई, क्योंकि इनका जन्म का जो नक्षत्र है वो केतु ही है, और केतु जो है शनि का एजेंट है, और शनि अष्टम में, जी, है ना। तो हम्म, ये जो है एक्चुअली इनके जन्म के समय में ही बाधक भाव ऑपरेट हुआ, रिट्वा, कुछ ना कुछ इनको समस्या थी। हालांकि हम ये कहते हैं कि भाई शुक्र लग्नेश लग्न पर है तो लग्न को बलवान कर रहा है, तो शारीरिक रूप से वो ठीक ठाक थे, अच्छे थे, उसके स्वास्थ्य को, उसको शारीरिक स्वास्थ्य को मजबूत कर रहा है। सूर्य उसको आभा भी दे रहा है, अपन ये नहीं कह सकते, लेकिन सूर्य खुद मंगल के नक्षत्र में होकर, मंगल इनका अकारक है, सप्तमेश हाँ, और मेष है, और हम्म, मेष राशि इनके 12वें भाव में आई है। तो सूर्य भी एक तरह से अकारक हो गया, इनके लग्न पे बैठ गया, तो मस्तिष्क को प्रभावित कर रहा है। हम्म, शुक्र भी जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में होने से वो भी मस्तिष्क को भी और मन को, माइंड को भी, दोनों को प्रभावित कर रहा है। गुरु पापग्रस्त है क्योंकि गुरु अष्टमेश है, और चंद्रमा और गुरु आपस में मिल गए, और साथ में बुध के साथ दृष्टि संबंध भी उनका बन रहा है। बुध इनका सेकंड हाउस में है, और बुध के साथ चंद्रमा का भी दृष्टि संबंध है और गुरु का भी, और साथ में शनि भी अष्टम में है। शनि को आप देख लें तो शनि को भी हम अष्टम भाव में देख रहे हैं, तो शनि के साथ भी जो बाधक भाव का स्वामी है उसने भी कसर नहीं छोड़ी, और लॉन्ग टर्म बीमारी, इनका जन्म केतु की महादशा में हुआ, केतु के समय से ही इन्हें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थी, फिर वो बढ़ती गई धीरे धीरे, शुक्र की महादशा में भी बढ़ी, सूर्य के में भी, मतलब कुल मिला के ये ठीक नहीं हो पाए। और फिर उससे क्या होता है, ठीक नहीं हो पाए तो आयु भी बहुत ज्यादा इनकी नहीं रही, और मतलब जल्दी ही वो शरीर शांत हो गया इनका, जी शांत हो गए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मतलब इस कुंडली को देख के मैं सच में आश्चर्यचकित रह गई।
और फिर मेष राशि पे आप तो देखिए, अगर नहीं भी मानते हैं केपी में भी, तो मांदी जो है वो मेष राशि पे है। हाँ। क्या था उस पे। तो हम्म। इस तरह से अपन ऊपर से देखें तो कुंडली हमें अच्छी दिखती है कि धन भाव का स्वामी धन में है, लग्न भाव का स्वामी लग्न में है। इनकी केयर वगैरह खूब हुई, देखभाल हुई, इलाज में कोई कसर नहीं आई। लेकिन अफ्लिक्शन इतना जबरदस्त था कि कुछ हो नहीं सकता था, कुछ इलाज नहीं हुआ। कभी कभी बीच में जाकर जो सेंटर्स रहते हैं, हम्म। मेंटल हॉस्पिटल्स, वहां पर ये रहे कुछ समय, लेकिन समस्या का निदान नहीं हो पाया। तो एक बार रिकैप करने के लिए दीदी, कि सबसे पहले हम मेष राशि देखेंगे कालपुरुष कुंडली की, लग्न देखेंगे, लग्नेश देखेंगे, मंगल देखेंगे, बुध देखेंगे, सूर्य देखेंगे और गुरु देखेंगे। ये चंद्रमा भी, चंद्रमा। चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा मन का और आपकी बुद्धि का भी ज्यादा मन और माइंड, माइंड माइंड का। हाँ। माइंड का कारण। तो ये दोनों चीज, तो इतनी सारी चीजों को देख के और फिर हम और ये देख। अफ्लिक्शन जो है बहुत ही सीवियर है। और फिर अष्टम भाव का भी कनेक्शन हो गया। हाँ। अष्टम भाव जो है नेगेटिव थॉट्स देह में देता है, जिसके हम्म। कारण व्यक्ति उबर भी नहीं पाता, उल्टे पुल्टे विचार भी दिमाग में आएंगे, तो वो मस्तिष्क से जुड़ जाता है, तो जी। उसका सोचने समझने की शक्ति ही क्षीण हो जाती है। जी। चंद्रमा तो हम मानसिक रोगों में मानते ही हैं, अष्टम चंद्र बहुत खराब मानते हैं हम, केवल मानसिक रोग जो होते हैं थोड़े सनकी टाइप। लेकिन हाँ। यहाँ ब्रेन भी जुड़ गया है, मस्तिष्क भी हमारा जुड़ गया है, कि हम उसको कुछ पता नहीं है कि वो क्या करना चाहता है, वो क्या सोचना चाहता है, कुछ नहीं समझ। थैंक यू सो मच दीदी। तो ये ठीक था है। दीदी के साथ एक बहुत सुंदर सी इंसानिटी पर जो हमारा विश्लेषण था। आप हमें ज़रूर लिख के बताएं कि आपको कैसा लगा, और यदि आप और किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमको लिखें और बताएं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेल धन्यवाद। आइकन को दबाएं नमस्ते। ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।